पूरा शहर कोहरे में डूबा हुआ था। पटना की गलियों में अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। सर्दी की वह रात कुछ अलग थी। हवा में ठंड नहीं, कुछ और था। कुछ ऐसा जो हड्डियों के अंदर तक उतर जाए। सुरेश यादव, एक 42 साल का ऑटो रिक्शा ड्राइवर, हमेशा की तरह रात 10 बजे अपनी पुरानी पीली हड़ी ऑटो लेकर निकला था। वह पिछले 18 साल से यही काम कर रहा था, लेकिन पिछले 2 हफ्तों से कुछ अजीब घट रहा था। उसे ऐसा महसूस होता जैसे उसकी ऑटो में कोई और भी बैठा हो, कोई जैसे वो देख नहीं सकता। उस रात भी कुछ वैसा ही हुआ। करीब 11:40 पर रेलवे स्टेशन के पास एक दुबला पतला लंबा आदमी सफ़ेद कुर्ता पैजामा पहने हुए उसकी ऑटो के सामने आ खड़ा हुआ। उसका चेहरा पूरी तरह कोहरे में छुपा हुआ था, लेकिन उसकी आंखें वो चमक रही थी जैसे भीतर से जल रही हो। राजा बाजार, उसने फुसफुसाते हुए कहा। सुरेश ने बिना सवाल किए उसे बैठा लिया, क्योंकि रात में सवारी कम ही मिलती है। जैसे ही वो बैठा, इंजन अपने आप स्टार्ट हो गया। चाबी अब भी सुरेश की जेब में ही थी। उसका बदन एक पल के लिए सुन्न पड़ गया। सड़क सुनसान थी, सिर्फ स्ट्रीट लाइट्स की पीली रोशनी और दूर दूर तक कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें। सुरेश ने जब रियर व्यू मिरर में देखा तो पाया कि वो आदमी उसकी तरफ घूर रहा था, बिना पलक झपकाए। मिरर में सिर्फ उसकी आंखें साफ दिख रही थी, बाकी चेहरा धुंध में गायब था। कुछ मिनट बाद सुरेश को लगा कि रास्ता कुछ जाना पहचाना सा है। फिर वह चौंका। वह पहले ही इस सड़क से 2 बार गुजर चुका था। उसने ऑटो रोका, पीछे मुड़कर देखा। सीट खाली थी। उसकी सांस रुक गई, लेकिन सीट पर धूल थी और उस पर 2 गहरे लाल निशान थे, जैसे किसी के गंदे पैर पड़े हो। उसी पल सुरेश के मोबाइल पर एक मैसेज आया। शुक्रिया, मैं पहुंच गया। कोई नंबर नहीं था, कोई नाम नहीं था। उस रात वह घर नहीं गया। उसने ऑटो को स्टेशन के पास ही छोड़ दिया और पैदल चलता रहा, कांपते हुए। लेकिन अगली रात वह फिर निकला। भले ही डर था, मगर कमाई ज़रूरी थी। घर में बीमार बीवी और 2 बच्चे थे। रात 1 बजे वही आदमी फिर से मिला। वही कपड़े, वही आंखें। इस बार उसने कहा, बेली रोड। सुरेश ने कांपते हुए उसे बैठा लिया। जैसे ही वह बैठा, रेडियो अपने आप ऑन हो गया और उसमें से अजीब सी आवाज़ें आने लगी। कोई औरत रो रही थी, कोई बच्चा कुछ पढ़ रहा था और कहीं दूर से किसी के चीखने की आवाज़ें आ रही थी। सुरेश ने रेडियो बंद करना चाहा, लेकिन बटन जाम हो चुका था। बेली रोड पहुंचकर जब सुरेश ने पीछे देखा, सीट पर खून फैला हुआ था, ताज़ा खून, गर्म। उसने चिल्लाकर दरवाज़ा खोला और बाहर कूद गया। उस रात उसके होश उड़ गए। उसे एहसास हुआ कि यह ऑटो अब साधारण नहीं रही। अगली सुबह वह अपने दोस्त राजेश के पास गया, जो पुरानी गाड़ियों का व्यापारी था। सुरेश ने उसे सब बताया। राजेश हंसा और बोला, तू बहुत फिल्में देखता है, चल मैं खुद उस ऑटो को चलाता हूँ। वे दोनों ऑटो के पास पहुँचे। जैसे ही राजेश ने हाथ लगाया, हॉर्न अपने आप बज गया। सीट खुद ब खुद पीछे हट गई। गियर लीवर ऊपर नीचे हिलने लगा, जैसे कोई अदृश्य हाथ चला रहा हो। राजेश का चेहरा पीला पड़ गया। उसने पीछे हटते हुए कहा, भाई तू इस ऑटो को जला दे, ये मशीन नहीं मजार बन चुकी है। सुरेश अब टूटा हुआ था। वो गया पुराने शहर में एक साधु के पास, जो शमशान घाट के पास काली पूजा करता था। सुरेश ने ऑटो का फोटो दिखाया। साधु ने बिना देखे कहा, तेरा ऑटो अब सिर्फ लोहे का टुकड़ा नहीं, वो अब एक वास है कई आत्माओं का। कैसे? सुरेश ने पूछा। साधु ने आंखें बंद की और मंत्र पढ़ना शुरू किया। अचानक आग में
काला धुआं उठने लगा और उसमें चेहरों की परछाइयाँ दिखने लगी। एक औरत जिसकी आंखें निकाल दी गई थी, एक बूढ़ा जिसका गला आधा कटा था और एक बच्चा जो खून से लथपथ था। ये सब उसी ऑटो में मारे गए थे। साधु बोला। क्या? सुरेश चीखा। हाँ, कई साल पहले पटना में एक सीरियल किलर था। वो रात को ऑटो लेकर निकलता था, सवारियों को बैठाता था और जंगल में ले जाकर मार देता। उनकी लाशें वो नाले में फेंक देता था। तू जिसे आज तक ऑटो कह रहा है, वो उसी हत्यारे का ऑटो है। सुरेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। साधु ने कहा, अब ये आत्माएं शांति चाहती है। या तो तू उन्हें उनका अंत दिखा या फिर ये तुझे अपने साथ ले जाएंगी। सुरेश ने फैसला किया, वो सच्चाई सामने लाएगा। उसने नगर निगम के पुराने रिकॉर्ड खंगोले। उसे 2011 की एक खबर मिली। रेलवे स्टेशन के पास कई लोगों की गुमशुदगी की घटनाएं बढ़ी। आखिरी बार सभी को एक ऑटो रिक्शा में देखा गया था। ड्राइवर का कोई पता नहीं। सुरेश ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई, लेकिन सब ने उसे पागल समझा। थक हार कर वो वापस उसी पुराने मंदिर गया और ऑटो को वहीं छोड़ आया। लेकिन कहानी वहीं ख़त्म नहीं हुई। 3 दिन बाद मंदिर के पास रहने वाले एक पंडित ने बताया कि रात को मंदिर के गेट के पास एक ऑटो खड़ा रहता है, इंजन चालू, लेकिन कोई ड्राइवर नहीं। उसमें बैठे लोगों की आंखें खून से लथपथ दिखती है। पंडित ने कहा, वो अब सवारी नहीं लेते, वो अब सवारियों को चुनते हैं। कुछ हफ्तों बाद सुरेश लापता हो गया। उसकी बीवी ने बताया कि उसने रात 9 बजे फ़ोन किया था, एक आखिरी सवारी लेकर आ रहा हूँ, फिर कभी नहीं निकलूँगा। फिर कभी कोई संपर्क नहीं हुआ। पुलिस ने खोजबीन की, मगर उसका ऑटो भी नहीं मिला। लेकिन आज भी जो लोग पटना में रात देर तक रेलवे स्टेशन के आसपास रहते हैं बताते हैं कि एक पीली हरी ऑटो वहाँ खड़ी मिलती है। कोई इसमें बैठ जाए तो ऑटो खुद चलने लगती है और फिर वो सवारी कभी नहीं लौटती। कोई कहता है कि इस ऑटो की सीट पर अब भी खून के धब्बे हैं। कोई कहता है कि पीछे सीट पर एक बच्चा मुस्कुराता है और कोई कहता है कि अगर तुम उसकी आंखों में देख लो तो तुम खुद उसका अगला ड्राइवर बन जाओगे। सड़कों पर चलती वो ऑटो अब कोई वाहन नहीं, वो अब चलती मजार है, जिसमें हर रात एक नई आत्मा बसती है और अगली रात अगली सवारी ढूंढती है। धन्यवाद।